वंस अगेन अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। एक बार फिर दोबारा से आप सभी लोगों का स्वागत है और अभिनंदन है। हम लोगों ने लास्ट सेशंस में देखा कि हम लोगों ने जो क्वेश्चंस करे, सबसे पहले हमने अल्फा एंड न्यूमेरिक की थ्योरी करी थी और थ्योरी के बाद में फिर उसके बाद हमने इसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस करने शुरू करे थे। लास्ट सेशन में हम लोगों ने प्रैक्टिस क्वेश्चंस का पार्ट 1 किया था और आज हम लोग करने वाले हैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस का पार्ट 2। ठीक है, तो इसके अंदर कुछ नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे जिन्हें आप प्रैक्टिस करेंगे, जिन्हें आप सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और उसके बाद उसके हम लोग सॉल्यूशंस को देखेंगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द सेशन। सो टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस के लिए अगर मैं बात करूं तो जैसे है कि जो हमने टाइप्स ऑफ क्वेश्चन को जो हमने थ्योरी के अंदर पढ़ा था, उसी को हमने ये यहाँ पर फिर दोबारा से रिपीट किया है इंडेक्स के अंदर। वही वाली सारी चीजें जो लगातार आप लोगों के सामने आ रही हैं, वही वाली सारी बातें, जितने भी टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस जितने भी हमने थ्योरी में पढ़े हैं, वो सारा ही पार्ट यहाँ पर आपको फिर दोबारा से दिखने वाला है। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। अस्वीकरण। हमारे स्लाइड डेक में उपयोग की गई छवियां केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए हैं। हम इन छवियों के मूल रचनाकारों और मालिकों के बौद्धिक संपदा अधिकारों का सम्मान करते हैं। यदि आप इस डेक में उपयोग की गई किसी भी छवि के मालिक हैं और कोई चिंता या समस्या है तो कृपया sathi@iitk.ac.in पर हमसे संपर्क करें और हम छवियां हटा देंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आया है, ये पार्ट 2 है प्रैक्टिस सेट का और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आया है, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। देखेंगे इसको किस अप्रोच के साथ में, जो हमने टाइप्स करे थे वहां पर, उन टाइप्स को ध्यान में रखते हुए और उसी अप्रोच को यहां पर हम लोगों को लगाना है। ठीक है, यू हैव 10 सेकेंड्स टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। चलिए 10 सेकंड यहां पर खत्म होते हैं। आइए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। निर्देश, ये प्रश्न निम्नलिखित व्यवस्था पर आधारित है। देखिए जैसा कि हम लोगों ने को ये यहाँ पर एक व्यवस्था दी हुई है, कुछ आपको लेटर्स दिए हुए हैं, कुछ नंबर्स दिए हुए हैं और कुछ स्पेशल सिंबल्स दिए हुए हैं। ठीक है, अब इसमें ये बोला गया उपरोक्त व्यवस्था में कितने ऐसे प्रतीक हैं, ध्यान दीजिएगा, कितने ऐसे प्रतीक हैं, अंडरलाइन कर रहा हूं इस बात को, प्रतीक है जिसमें प्रत्येक या तो तुरंत या एक संख्या के बाद आता है। ठीक है, या तुरंत एक अक्षर के पहले आता है, लेकिन दोनों नहीं, ध्यान रखिएगा, दोनों नहीं होने चाहिए। लेकिन जो प्रतीक है वो या तो संख्या से पहले आता हो या फिर अक्षर के बाद में आता हो। ठीक है, इंग्लिश में एक बार पढ़ लेते हैं। हाउ मच सच सिंबल्स आर देयर इन द अबव अरेंजमेंट, ईच ऑफ विच इज आइदर इमीडिएटली फॉलोड बाय अ नंबर और इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय अ लेटर। ठीक है, हाँ, प्रीसीडेड बाय अ लेटर और फॉलोड बाय अ नंबर। ठीक है, और बट नॉट बोथ, ठीक है, जो कि यहां पर बताया गया, लेकिन दोनों नहीं। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो आइए क्वेश्चन के जरा सॉल्यूशन पर बात करते हैं। क्या दिया गया है यहां पर, हम लोगों को अवधारणा 3.0 का प्रयोग करते हुए हम लोगों को क्वेश्चन को करना है। ठीक है, 3.0 टाइप हमने बताया था आपको, जो हमने क्वेश्चंस करे थे टाइप्स के अंदर, उसके अंदर वहां पर इसको बताया गया है। वहां से आराम से उस तरीके के क्वेश्चन भी वहां पर डिस्कस किया गया, एग्जांपल डिस्कस किया गया है। वो उसी अवधारणा को सेम हम लोगों को इस क्वेश्चन के अंदर भी अप्लाई कर देना है। तो यहां पर हम लोगों ने देखा कि ये यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ था। अब आवश्यक संयोजन, अक्षर मतलब अक्षर होना चाहिए, प्रतीक या कोई सिंबल होना चाहिए और उसके बाद संख्या। इसलिए इन तीनों संयोजन के अर्थात में एक तो ये बन के तैयार हो रहा है और एक आपका ये बन के तैयार हो रहा है। ठीक है, तो यहां पर बेसिकली आपकी ये दो कहीं ना कहीं बन के तैयार हो रहे हैं। ठीक है, दो नहीं बल्कि तीन बन के तैयार हो रहे हैं। एक ये बना है, एक ये बना है और उसके बाद एक आपका ये बना है। तो ये बेसिकली तीन बन के तैयार हो रहे हैं। अब तीन हम लोग देख लेते हैं कि 3 आपको जो दिया था वो फोर्थ ऑप्शन में दिया था। दैट मीन्स फोर्थ जो आंसर है वो इसका बिल्कुल करेक्ट है, सही आंसर है। ठीक है, फोर्थ मतलब तीन बनेंगे, लेकिन तीन जो दिया हुआ है वो दिया कहां पर हुआ है। ठीक है ना, हाँ ये चीज है। और भी देख लीजिए आप, सेम चीज ये सेम इसके अंदर बताई गई है। ठीक है, जैसे ये था, ये देखिए यहाँ पर ये इस तरीके से इस जगह पर बन रहा है ना। इसके बाद एल बी, ये देखिए यहाँ पर देखिए बन रहा है ना। हाँ, इसके बाद डी कॉपीराइट, ये देखिए ये बन रहा है। मतलब सिंबल होना चाहिए, सिंबल से पहले लेटर। देखिए सिंबल, सिंबल से पहले लेटर, सिंबल, सिंबल से पहले लेटर। ठीक है, हाँ, और ये तो फुल स्टॉप ये लगा हुआ है यहाँ पर, ये कुछ नहीं है, फुल स्टॉप है। ठीक है, तो ये यहाँ पर आपने देखा इस तरीके से तीन आपके ये कॉम्बिनेशंस बन के तैयार हो रहे हैं। ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले सवाल पर चलते हैं। 10 सेकंड है आपके पास।
देखिए सेम क्वेश्चन है, वही वाली सीरीज दी हुई है, अब की बार क्वेश्चन बदल दिया गया। उपरोक्त व्यवस्था में ऐसे कितने अक्षर हैं जिनमें से प्रत्येक या तो तुरंत एक संख्या के बाद आता है या तुरंत एक प्रतीक के पहले आता है, लेकिन दोनों नहीं। देखिए फिर दोबारा से एक इन्होंने कंडीशन लगा दी है क्वेश्चन के लास्ट में कि लेकिन दोनों नहीं होने चाहिए। ठीक है, आइए जरा इस पर बात करते हैं। अवधारणा 3.0 का यूज करेंगे यहाँ पर। ठीक है, और 3.0 जो बताई गई थी वो आपको टाइप्स के अंदर बताया गया था। तो आवश्यक संयोजन जो हमारा बनना चाहिए वो क्या बनना चाहिए? सबसे पहले एक लेटर होना चाहिए, मतलब अक्षर होना चाहिए। फिर एक संख्या या प्रतीक होना चाहिए, ठीक है, नंबर और सिंबल होना चाहिए, और उसके बाद एक अक्षर होना चाहिए। ठीक है, अब इस प्रकार ऐसे 8 ऐसे संयोजन, अर्थात देखिए ये यहाँ पर देखिए इस तरीके से ये बन के तैयार हो रहा है, ये देखिए ये बन रहा है, ये देखिए ये बन रहा है, ये बन रहा है, ये बन रहा है, ये बन रहा है, ये बन रहा है और ये बन रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आप देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 और उसके बाद 8, ये टोटल 8 कॉम्बिनेशंस बनके तैयार हो रहे हैं। अब 8 जो आपको दिया हुआ है वो 4 5 6 7 वो किसी ऑप्शन पे नहीं दिया, मतलब फिफ्थ ऑप्शन जो होगा वो इसके लिए बिल्कुल करेक्ट होगा, परफेक्ट आंसर होगा, दैट मींस फिफ्थ ऑप्शन। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। सेम सीरीज दी हुई है, क्वेश्चन अब की बार बदल दिया गया है। क्या कह रहे हैं कि ऐसे कितने अंक हैं जिनमें से प्रत्येक या तुरंत एक प्रतीक के बाद आता है या तुरंत एक अक्षर के पहले आता है, लेकिन दोनों नहीं। फिर दोबारा से एक कंडीशन लगाई गई है, दोनों नहीं होने चाहिए। ठीक है, आइए जरा क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। देखिए अवधारणा 3.0 का इस्तेमाल करते हुए क्वेश्चन को हम लोग करेंगे। आवश्यक संयोजन इसमें क्या बनना चाहिए? इसमें यह बनना चाहिए कि सबसे पहले एक संख्या होनी चाहिए, नंबर होना चाहिए, फिर प्रतीक या अक्षर होना चाहिए, मतलब सिंबल और लेटर होना चाहिए कुछ, और उसके बाद फिर दोबारा से एक संख्या होनी चाहिए। ठीक है, ये कॉम्बिनेशन इसके अंदर बनके आपका तैयार हो रहा है। ठीक है, अब ऐसे देखते हैं ऐसे कितने संयोजन बन रहे हैं। ऐसे आपको 4 संयोजन देखने को मिल रहे हैं, जो कि यहाँ पर है 7 और डॉलर, P और 9, Q और 1 और उसके बाद 3 एंड हैश। इस तरीके से 4 संयोजन बनके आपके तैयार हो रहे हैं। तो 4 जो दिया गया था वो किस पर दिया गया था? थर्ड ऑप्शन पे किया गया था। इसका मतलब थर्ड ऑप्शन जो है वो इसके लिए करेक्ट आंसर है, परफेक्ट आंसर है, थर्ड आंसर। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव कर रहे हैं, करेंगे। देखिए अब क्या किया गया, वो जो 3 क्वेश्चन शुरुआत के पूछे गए थे, फर्स्ट सेकंड थर्ड, वो तीनों किसी ना किसी एक ही सीरीज के ऊपर एक पर्टिकुलर सीरीज दी थी या एक कॉम्बिनेशन दिया हुआ था, उसी कॉम्बिनेशन पर ये तीनों क्वेश्चंस पूछे गए थे। लेकिन अब जो क्वेश्चन हमारे सामने आया है इसका कॉम्बिनेशन चेंज कर दिया गया है। क्वेश्चन क्या है आइए स्टडी करते हैं। यदि ई और ए की स्थिति आपस में बदल दी जाए, ठीक है, मतलब ई और ए जो है वो आपस में अपनी जगह जो है वो क्या कर लेते हैं, इंटरचेंज कर लेते हैं। ठीक है, जैसे ई चला जाएगा ए की जगह पर, ए चला जाएगा ई की जगह पर, और इसी प्रकार आर और यू की भी स्थिति आपस में चेंज हो जाती है, आपस में बदल दी जाती है। तो कितने प्रतीक होंगे, ऐसे कितने सिंबल्स होंगे, ऐसे कितने प्रतीक होंगे जिनमें से प्रत्येक के पहले या बाद में एक स्वर है? ठीक है, ऐसे कितने प्रतीक होने चाहिए, ऐसे कितने सिंबल्स होने चाहिए जिनके तुरंत पहले या तुरंत बाद में एक स्वर होगा? ठीक है, आइए जरा क्वेश्चन पर बात करते हैं। अवधारणा 3.0 का इस्तेमाल करेंगे, यहां पर भी बिल्कुल सेम उसी तरीके से। प्रश्न के अनुसार दी गई व्यवस्था कुछ इस प्रकार से है। ठीक है, अब आवश्यक संयोजन, मतलब सबसे पहले उन्होंने बोला था एक स्वर होना चाहिए, प्रतीक होना चाहिए, और उसके बाद फिर दोबारा से एक यहाँ पर स्वर का संयोजन बनना चाहिए। अब इस प्रकार ऐसे 3 संयोजन बनके तैयार हो रहे हैं, जो यहाँ पर आप देखेंगे U परसेंटेज A वॉवल्स हैं। ठीक है, U परसेंटेज मतलब एक तो ये बन गया, फिर ए और हैश ये बन के तैयार हो गया, और उसके बाद ई और डॉलर बन के तैयार हो गया। ठीक है, मतलब सबसे पहले क्या होना चाहिए, एक स्वर और उसके बाद सिंबल, फिर देखिए स्वर और उसके बाद सिंबल, फिर दोबारा से स्वर और उसके बाद सिंबल। ठीक है, मतलब ये स्वर जो है
वो बाद में भी आता था, लेकिन ऐसा कोई कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा है, सिर्फ ऐसे 3 ही संयोजन बन के तैयार हो रहे हैं, इसलिए इसका आंसर जो होगा वो 3 सही होगा। और 3 जो हमको दिया हुआ है वो हमको 4th ऑप्शन पे दिया हुआ है, दैट मीन्स 4th ऑप्शन जो है वो इसके लिए करेक्ट आंसर है, परफेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 5th क्वेश्चन, 10 सेकंड आपके पास। आइए देखते हैं जरा क्वेश्चन को क्या दिया गया है। देखिए, उपरोक्त व्यवस्था के आधार पर प्रश्न चिन्ह के आधार पर क्या आना चाहिए, ये आपसे वो पूछना चाह रहा है। तो सबसे पहले हमको सीरीज को समझना पड़ेगा कि आखिरकार ये कैसे मूवमेंट कर रहे हैं। आपने देखा यहाँ पर सबसे पहले आर के बाद में 4 दिया और 4 के बाद में इन्होंने हैश दिया है। तो आर के बाद में इन्होंने 4 दिया और 4 के बाद में इन्होंने हैश दिया। इसका मतलब आर और 4 के बीच में 1 का गैप हुआ और 4 और हैश के बीच में 2 का गैप हुआ। ठीक है, तो पहले 1 का गैप और उसके बाद फिर 2 का गैप। अब नेक्स्ट में बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या था, M2B। तो देखिए यहाँ पर M से स्टार्ट किया इन्होंने, M के बाद 1 छोड़ करके 2 और 2 के बाद 2 का गैप डाल करके क्या किया गया, B किया गया। ठीक है, ये यहां पर हो गया। आगे बढ़ते हैं। आगे दिया गया था $3 Q। 3 यहां पर था, 1 छोड़ करके डॉलर आया और फिर 2 छोड़ करके क्या आया, Q आया। ठीक है, अब इसी सीरीज को हमें आगे बढ़ाना है और इसका आंसर पता करना है। ठीक है, तो नेक्स्ट में क्या होना चाहिए, देखिए हर बार जैसे ही जहां पर जाकर के एंड होता है, ध्यान दीजिएगा बात पर, जहां पर ये एंड होता है वहां पर एक लेटर का गैप दिया जाता है। देखिए जैसे यहाँ पर 7 का गैप दिया गया, यहाँ पर H का गैप दिया गया, तो अब यहाँ पर 5 का गैप दिया जाएगा। अब यहां से स्टार्ट करेंगे, डी के बाद 1 छोड़ करके क्या आया है, 6 और उसके बाद 2 छोड़ करके क्या आया है, P। दैट मीन्स D6P इसके लिए बिल्कुल सही होगा, जो कि 4th ऑप्शन पे यहां पर आपको दिया हुआ है। ठीक है, आइए जरा इस पर बात करते हैं। देखिए यहां पर साफ तौर पे यहां पर समझाया गया और 2.1, जी हाँ, अवधारणा 2.1 का यूज करते हुए इस क्वेश्चन को किया गया है। 2.1 का यूज करना है। सबसे पहले यहां पर आर था, आर के बाद यहां पर एम के बाद यहां पर 3 और 3 के बाद यहाँ पर डी हमको मिल गया। ऐसे ही यहाँ पर आपने देखा 4 था, फिर 2 था, फिर डॉलर हुआ, फिर यहाँ पर 6 हो गया, 7 ऐड हो गया। फिर यहाँ पर हैश था, फिर +7 करके बी आया, फिर +7 करके क्यू आया और क्यू में +7 करके पी आ गया। तो ये दोनों ही अप्रोच आपके सामने है, देख लीजिए, बहुत अच्छी तरीके से समझ लीजिए। आप इस अप्रोच से भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं और जो इससे प्रीवियस में मैंने जिस अप्रोच को बताया उस अप्रोच से भी इस क्वेश्चन को किया जा सकता है। तो इसका मतलब D6P जो है वो दी गई श्रृंखला का करेक्ट आंसर होगा, सही जवाब होगा। और जो कि आपको दिया हुआ है 4th ऑप्शन पे, मतलब चौथा ऑप्शन जो है वो इसके लिए सही उत्तर है, परफेक्ट आंसर है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारे पास आ रहा है 6 नंबर सवाल। आपके पास 10 सेकंड है, करिए क्वेश्चन को। फिर दोबारा से वही अवधारणा लगेगी, अवधारणा को ध्यान रखना है। अवधारणाएं देखिए, जितने भी जो अवधारणाएं आ रही हैं, जब कभी भी आप कोई भी क्वेश्चन करना शुरू करते हैं या कोई भी आप पार्ट देख रहे हैं, एक्सरसाइज का अगर कोई स्पेशली पार्ट देख रहे हैं, तो उससे पहले उसकी थ्योरी का पार्ट देखना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि ये जितने भी अवधारणाएं हैं ये सारी की सारी हमने वहां पर डिस्कस करी है, वहां पर हमने बताई हैं। ठीक है, और उसके साथ साथ उसके कुछ एग्जाम्पल्स भी, उसके कुछ उदाहरण भी मैंने आपको बताए हैं। तो इसीलिए जब कभी भी आप एक्सरसाइज करते हैं तो एक्सरसाइज से पहले अवधारणाओं को देखना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, उसको आप जरूर एक बार देख लीजिएगा। बढ़ते हैं 6th क्वेश्चन की तरफ कि 6th क्वेश्चन में क्या हो रहा है। आइए पढ़ते हैं जरा क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन कभी भी आता है तो उसकी एक क्लोज स्टडी, मैंने बार बार बोला है इस चीज को कि कभी भी क्वेश्चन आएगा तो उसकी एक क्लोज स्टडी करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो पहले जरा एक बार इसकी क्लोज स्टडी करते हैं। यदि शब्द अन, ये एक लेटर वर्ड दिया हुआ है कि पहले और दूसरे अक्षर को अंतिम और दूसरे अंतिम अक्षर के साथ और इसी प्रकार तीसरे और चौथे अक्षर को क्रमशः अंतिम से तीसरे और चौथे अक्षर के साथ बदल दिया जाता है, तो बाएं से तीसरे अक्षर के दाएं 7वां अक्षर कौन सा होगा। ठीक है, यहां पर क्या दिया गया, कुछ लेटर्स आपको दिए गए हैं, मीनिंग नहीं है इनका कुछ, बस कुछ लेटर्स दिए गए हैं। अब इन लेटर्स को इन्होंने क्या किया है,
लेटर्स आपस में अपनी जगह जो है वो बदल रहे हैं। एक्सचेंज देयर पोजीशन टू एच अदर, अपने परस्पर स्थान आपस में बदल रहे हैं। अब स्थान जब यहाँ पर बदलते हैं ये लोग, तो बदलने के बाद एक नया कॉम्बिनेशन, एक नई अवधारणा बन के आपके सामने आती है। आइए जरा देखते हैं, पहले तो इसमें अवधारणा कौन सी लग रही है, 3.0 की अवधारणा लग रही है और उससे ही इस क्वेश्चन को किया गया है। आइए देखें, U को इन्होंने D से चेंज किया है, N को इन्होंने E से चेंज किया है, फिर P से इस P को हमने T से चेंज किया है। मतलब इधर का फर्स्ट, फिर लास्ट का फर्स्ट, फिर इधर से सेकंड, फिर लास्ट से सेकंड, फिर इधर से थर्ड, उधर से थर्ड, ऐसे जी चेंजेस करते हुए जा रहे हैं। R को चेंज किया गया है N से, E को चेंज किया गया है E से, फिर C को चेंज किया गया है D से, और E कांस्टेंट है, वहीं का वहीं है। ठीक, अब नई व्यवस्था के हिसाब से ये आपके कॉम्बिनेशन बनके तैयार हो रहा है। अब बोला गया था कि बाएं से दाएं, ठीक है, तो बाएं दाएं, बाएं और दाएं जब कभी भी आता है, वहां पर अवधारणा में बताया गया था कि क्या होता है, बाएं और दाएं को आपस में जोड़ना होता है। तो मतलब 3 और 7 ये आपस में क्या होंगे, ऐड होंगे। जब 7 और 3 होगा तो क्या होगा, 10वां अक्षर होगा। अब स्पष्ट रूप से यहाँ पर पता चल रहा है कि आर जो है वो बाएं छोर से 10वां अक्षर है। आर जो है वो बाएं छोर से, कौन से, लेफ्ट एंड से, वो कौन सा है, ये आपका 10वां अक्षर यहाँ पर बनके तैयार हो रहा है। ठीक है, हाँ, तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और उसके बाद ये यहाँ पर 10। तो आर जो होगा वो इसके लिए परफेक्ट आंसर होगा। फिर कौन सा होगा, बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पर आर जो है वो इसके लिए परफेक्ट आंसर है, और आर जो हमको दिया हुआ है वो हमको फर्स्ट ऑप्शन पे दिया हुआ है, मतलब पहला ऑप्शन इसके लिए बिल्कुल सही है, परफेक्ट आंसर है, सही जवाब है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव कर रहे हैं। 7 नंबर सवाल है, आप सभी की स्क्रीन के ऊपर है। आइए इस क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। पहले 10 सेकंड आपको देता हूं, क्वेश्चन को करें। देखें, क्वेश्चन में बोल रहा था कि यदि एक शब्द दिया गया है जर्नी में, प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला में पिछले अक्षर से, अब जितने जर्नी के अंदर जितने भी स्वर आ रहे हैं, मतलब जितने भी वॉवल्स आ रहे हैं, उनको इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर, मतलब अंग्रेजी वर्णमाला पिछले अक्षर से, और प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला में अगले अक्षर से बदल दिया जाता है। फिर बदले बदले गए अक्षरों को पूर्ण वर्णानुक्रम में व्यवस्थित किया जाता है, और निम्नलिखित में से कौन बाएं छोर से पांचवा होगा। मतलब पहले हमको चेंजेस करने हैं, और चेंजेस के बाद ये देखना है कि बाएं छोर से पांचवा कौन सा होगा। ठीक है, आइए जरा इस पर बात करते हैं। देखिए, जर्नी के अंदर 3.0 की अवधारणा लगेगी, इस बात का ध्यान रखिएगा। किसी शब्द के में, अब देखिए यहाँ पर दिया हुआ था ओ यू ई, तीनों ही आपके स्वर हैं। तो ओ से पहले एन, यू से पहले टी, और ई से पहले डी, ये तो होगा यहाँ पर चेंजेस। ठीक है जी। अब यहाँ पर जितने भी व्यंजन दिए हुए थे आपके, जे आर एन वाई, इन्हीं के सभी के अगले नेक्स्ट थे, जे के बाद के, आर के बाद एस, एन के बाद ओ, और वाई के बाद जेड, ये आपके हो गए यहाँ पर ऐसे करके चेंजेस। चेंजेस करने के बाद वर्णानुक्रम ये दिया हुआ था आपका, ये बनके तैयार हो रहा है। ठीक है, ये आपका बनके तैयार हो गया, डी के एन ओ एस टी जेड। अब क्वेश्चन क्या पूछा था, बोल रहा था कि बाएं छोर से पांचवा अक्षर, बाएं छोर से पांचवा अक्षर, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। तो बाएं छोर से पांचवा अक्षर जो बनेगा वो आपका एस बनेगा। एस जो है वो इसके लिए परफेक्ट आंसर है। अब एस जो दिया है वो अपने कौन से ऑप्शन पे दिया है, किसी पर नहीं दिया है, इसका मतलब पांचवा ऑप्शन इसके लिए बिल्कुल सही है, परफेक्ट आंसर है, राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन आया है आपकी स्क्रीन के ऊपर। देखिए, बोला गया था यदि शब्द टॉलरेंट में प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला में पिछले मतलब सेम, जैसा 7 नंबर क्वेश्चन है वही अप्रोच को लगाते हुए हमें 8 नंबर क्वेश्चन को भी करना है। टॉलरेंस दिया था प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला में पिछले अक्षर से बदल दिया जाए, और प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला में अगले अक्षर से बदल दिया जाए, तो नए अक्षरों के समुच्चय को वर्णानुक्रम में व्यवस्थित किया जाता है, और प्रतिस्पादन के बाद दाईं ओर से चौथा, मतलब राइट एंड से फोर्थ लेटर जो होगा वो कौन सा होगा, ये आपसे वो पूछना चाह रहा है। ठीक है, तो आइए जरा टॉलरेंट पर जरा बात करते हैं। टॉलरेंट में सबसे पहले हमने लेटर्स को अलग अलग किया, मतलब
व्यंजनों को हमने अलग अलग किया और स्वरों को अलग किया, तो TLRNT ये हुआ। अब T से S बना, L से K बना, R से Q बना, N से M बना, T में से S किया। यहाँ पर क्या किया, सभी में से 1 माइनस कर दिया, और वॉवल्स थे उन सभी के अंदर एक एक जोड़ दिया, MNOPEFAB, यहाँ पर क्या किया, +1 कर दिया। नया कॉम्बिनेशन ये बनके तैयार हो गया है, आपके भी के सामने है। कॉम्बिनेशन जो बनके तैयार हुआ, व्यवस्था जो बनके तैयार हुई, उसको हमने क्या किया, वर्णानुक्रम कर लिया, मतलब इसको हम लोग एक ऑर्डर में, एक सीक्वेंस में, असेंडिंग ऑर्डर में इसको हमने सेट कर लिया। ठीक, अब सेट करने के बाद में बोलता है कि स्पष्ट रूप से पी जो है व्यवस्था के बाद बाएं छोर से चौथा, ये आपने क्वेश्चन पूछ रहा था कि बाएं सॉरी दाएं छोर से चौथा कौन सा होगा, तो दाएं छोर से पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, मतलब कौन सा होगा, पी होगा। तो पी जो है वो इसके लिए परफेक्ट आंसर है, सही जवाब है। और पी जो आपको दिया हुआ है वो आपके सेकंड ऑप्शन पे दिया हुआ है, सेकंड ऑप्शन इसके लिए बिल्कुल सही जवाब है। आइए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है स्क्रीन के ऊपर, 10 सेकंड आपको मिलेंगे। क्वेश्चन क्या बोला है, यदि शब्द सोवरेन में ये दिया गया था, सभी स्वरों वर्णों को वर्णमाला के क्रम में, सभी व्यंजन वर्णमाला को विपरीत वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित किया जाए। वही सेम क्वेश्चन जैसा 7th क्वेश्चन था, जैसा 8वां क्वेश्चन था, वैसे ही 9वां क्वेश्चन भी आया है। तो फिर बदलने के बाद में दाएं छोर से 5वां अक्षर कौन सा, दाएं छोर से 5वें अक्षर के दाएं तीसरा कौन सा होगा। ठीक है, दाएं दाएं यूज किया गया है, ध्यान रखिएगा, राइट राइट 2 बार यूज किया गया है। आपको भली बात ही पता है कि राइट राइट दाएं दाएं जब 2 बार बोल दिया गया है, इसका मतलब माइनस होगा। ठीक है, आइए सबसे पहले तो जरा चेंजेस करते हैं, उसके बाद देखते हैं। अवधारणा 3.0 का इस्तेमाल करते हुए जो बताई गई थी उसी को यहाँ पर यूज करना है। सोवरेन दिया गया था, प्रश्न के अनुसार अक्षरों की व्यवस्था जो बनेगी वो कुछ इस तरीके से बनेगी। ठीक है, ये यहाँ पर लेटर्स को क्या किया गया है, अरेंज कर दिया गया है। ठीक है, और अरेंज करने के बाद में अब यहाँ पर बोला गया था दाएं दाएं, तो मैंने बताया था दाएं दाएं में माइनस होता है, मतलब 5 में से 3 माइनस होता है, कितना आता है, 2। तो दूसरा अक्षर जो होगा नई व्यवस्था के हिसाब से, दूसरा ये सेकंड निकल करके आ गया, तो सेकंड लेटर जो अपना यहाँ पर आ जाता है, मतलब सेकंड लेटर का मतलब जैसे इसमें बोला गया था क्लियरली एन इज द सेकंड लेटर फ्रॉम राइट एंड आफ्टर अरेंजमेंट। ठीक है, तो एन जो है वो इसके लिए परफेक्ट आंसर है, सही जवाब है, जो आपके सेकंड ऑप्शन पर कहीं ना कहीं दिया गया था, दाएं छोर से 5वें अक्षर के दाएं तीसरा। ठीक है ना, हाँ, तो इसमें से सेकंड लेटर इसके लिए बिल्कुल सही हो जाएगा, परफेक्ट आंसर होगा, राइट आंसर होगा। ठीक है, नई व्यवस्था के बाद में देखिए जी आया, जी के बाद यहाँ पर क्या हो गया, एन हो गया, तो एन जो है वो इसके लिए बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 10th क्वेश्चन आया है स्क्रीन के ऊपर, करेंगे। क्वेश्चन को पढ़ते हैं। संख्या ये दी गई थी, मैं पहले और 5वें अंक की स्थिति वही, इंटरचेंज वाला क्वेश्चन है, आपस में जगह बदलने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, बदला जाता है, इसी प्रकार दूसरे और छठे अंक को आपस में बदला जाता है, इस प्रकार आगे भी पुनर्व्यवस्था की जाती है। और बोला गया था दाएं छोर से दूसरा अक्षर कौन सा होगा, सेम क्वेश्चन है बिल्कुल, इस तरीके का क्वेश्चन आप पहले कर चुके हैं। अवधारणा लगाई गई होगी कंफर्म रूप से इसमें 3.0, जी हाँ 3.0 यहाँ पर अवधारणा लगाते हुए क्वेश्चन को किया गया। 5 को 6 से बदला गया, 3 को 8 से चेंज किया गया, 2 को 9 से चेंज किया गया, 1 को 4 से चेंज किया गया। बनाई हुई नई संख्या जो बन के आई वो आपके सामने ये बन के आई है। स्पष्ट रूप से पुनर्व्यवस्था के बाद दाएं छोर से दूसरा, देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया था, दाएं छोर से दूसरा, तो दाएं छोर से दूसरा जो है, ठीक है, दाएं छोर से यहाँ पर हमसे क्या पूछ रहा था, दूसरा दाएं छोर से दूसरा क्या बनेगा, 9 बनेगा। ठीक है, 9 मतलब ये तो हो गई पुराने उसके हिसाब से, जब इसमें देखेंगे तो यहाँ पर क्या बनेगा, 2 नंबर बनेगा। तो 2 जो है वो इसके लिए बिल्कुल सही है, और 2 दूसरे ही ऑप्शन पे दिया हुआ है, इसका मतलब सेकंड ऑप्शन इसके लिए बिल्कुल सही है, परफेक्ट आंसर है, राइट आंसर है। नई व्यवस्था के हिसाब से देखिएगा, जो नई व्यवस्था आई है उसके हिसाब से हमको आंसर करना होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर सवाल स्क्रीन के ऊपर आया है, 10 सेकंड मिलेंगे, करें।
देखिए, संख्या दी गई थी, कितने अंकों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी जब अंकों को संख्या के भीतर अवरोही क्रम में पुनर्व्यवस्थित किया जाएगा। मतलब कि इसको हमें ऑर्डर में, एक डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट करते हुए, बड़े से छोटे की तरफ सेट करते हुए ये देखना है कि कितने नंबर्स ऐसे हैं जिनकी जगह नहीं बदलेगी, जो वहीं के वहीं रहेंगे। आइए जरा इस क्वेश्चन पर बात करते हैं। दिया गया नंबर ये था, जब इसको हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में, अवरोही क्रम में जब व्यवस्थित किया बड़े से छोटे की तरफ, तो 9, 8, 6, 5, 4, 3, 2, 1 बना। अब इसमें आप देखेंगे 4 नंबर जो है, जो 4 नंबर है, इसकी जगह कहीं पर भी बदली नहीं है, वो अपनी जगह पर ही रहा है। तो 4 नंबर एक ऐसा है, बाकी सभी की जगह बदली है, तो 4 नंबर सिर्फ एक ऐसा नंबर है जो कि अपरिवर्तित है, जो कि जगह नहीं बदली है। तो इसका मतलब 4 इसके लिए सही जवाब होगा। और 4 जो दिया गया है वो इसमें किसी पर भी नहीं दिया गया है। 4 मतलब 4 जो है, मतलब ये नंबर ऑफ लोगों में अगर बात करी जाए तो सिर्फ 1 है, ठीक है। अब 1 जो दिया गया है, ऐसे कितने सेट बन के तैयार हुआ, सिर्फ 1 बना, और वो आपको सेकंड ऑप्शन के ऊपर दिया हुआ है। तो सेकंड ऑप्शन इसके लिए बिल्कुल सही है, परफेक्ट आंसर है, राइट आंसर है, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन पे हम लोग बात करते हैं। यहाँ पर 12th क्वेश्चन स्क्रीन के ऊपर आया है, 10 सेकंड मिलेंगे, करें क्वेश्चन को। फिर दोबारा से वैसा ही क्वेश्चन आया है, पहले और 5वें अंक की स्थिति बदली जाती है, जगह इंटरचेंज होंगी और उसके बाद आंसर करना होगा। आइए जरा बात करते हैं। देखिए, 8 ने 5 से अपनी जगह बदली, 9 से 6 ने जगह बदली, 1 ने जगह बदली अपनी, क्या कहते हैं, 1 ने भी अपनी जगह बदली, और उसके बाद फिर 2 ने भी अपनी जगह, मतलब सभी ने ही अपनी जगह को क्या किया है, इंटरचेंज किया है, जैसा क्वेश्चन में बोला गया उसी के अकॉर्डिंग। अब जगह बदलने के बाद नई व्यवस्था जो बनके तैयार हुई, वो कुछ इस तरीके से बनके तैयार हुई है, ठीक है। और इसी प्रकार आगे भी पुनर्स्थता के बाद दाएं छोर से चौथा अंक निम्नलिखित में से कौन सा होगा। दाएं छोर से चौथा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, मतलब यहाँ पर 8 अंक इसके लिए बिल्कुल सही होगा। अब 8 अंक जो दिया हुआ है वो आपके सेकंड ऑप्शन पे दिया हुआ है, मतलब दूसरा ऑप्शन इसके लिए बिल्कुल सही है, परफेक्ट आंसर है, राइट आंसर है, ठीक है। बात समझ में आ गई। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, 13 नंबर क्वेश्चन। बोला गया था संख्या 52, ये नंबर दिए हैं, प्रत्येक विषम अंक को अगले उच्च अंक से प्रतिस्थापित किया जाता है और प्रत्येक सम अंक को पिछले निम्न अंक से प्रतिस्थापित किया जाता है। प्राप्त अंकों को आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है और पुनर्व्यवस्था के बाद बाएं छोर से तीसरा अंक कौन सा होगा, ठीक है। आइए जरा इस पर बात करते हैं। सबसे पहले विषम संख्याएं कौन कौन सी थी, 5, 3, 1, 7। 5 के बाद 6 आया, 3 के बाद 4 आया, 1 के बाद 2 आया, 7 के बाद 1 आया, सभी के अंदर एक एक जोड़ दिया, जैसा क्वेश्चन में बोला गया। सम संख्याएं 2, 6, 8 थी, इसी के अंदर हमने क्या किया, सभी में से एक एक माइनस किया, 2 में से एक गया 1, 6 में से एक गया 5, 8 में से एक गया तो 7। अब इसके बाद ये जो सीक्वेंस मिला है हमको, इसको हमें आरोही क्रम में व्यवस्थित करना था, मतलब छोटे से बड़े की तरफ। तो 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, ये आरोही क्रम बन गया। आरोही क्रम बनने के बाद बोला गया था बाएं छोर से तीसरा, तो बाएं छोर से तीसरा जो है वो 4 नंबर है, मतलब 4 नंबर इसके लिए बिल्कुल सही है, परफेक्ट आंसर है, राइट आंसर है। और 4 जो आपको दिया था वो सेकंड ऑप्शन के ऊपर दिया हुआ था, ठीक है। तो सेकंड ऑप्शन इसके लिए सही जवाब है, परफेक्ट आंसर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं, 14 नंबर सवाल करेंगे। संख्या दी गई थी, पहले और 5वें अंक की स्थिति बदली जाती है, वही फिर दोबारा से वही सेम क्वेश्चन आया है, स्थितियां आपस में बदलेंगी, अप्रोच वही लगेगी, वही कॉन्सेप्ट लगेगा, उसी अप्रोच के साथ में क्वेश्चन को किया जाएगा, ठीक है। 8 ने अपनी जगह बदली, फिर 3 ने भी अपनी जगह बदली, 2 ने भी अपनी जगह बदली और 4 ने भी अपनी जगह बदली। जगह बदलने के बाद में बनाया हुआ जो संख्या है वो आपकी ये बनके तैयार हुई है। सेम क्वेश्चन ऐसा अभी हमने पीछे किया था। स्पष्ट से पुनर्व्यवस्था के बाद बाएं छोर से छठा अंक पूछा गया था। बाएं छोर से छठा अंक जो है वो नंबर आपका क्या है,
3 है। सेम क्वेश्चन ऐसा कर चुके हैं, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, जगह इंटरचेंज वाला, वो इस क्वेश्चन को भी उसी अप्रोच के साथ में किया गया है। ठीक है, तो बाएं छोर से छठा क्या होगा, 3 होगा, और 3 जो आपको दिया हुआ है वो आपको फोर्थ ऑप्शन पे दिया हुआ है, तो मतलब फोर्थ ऑप्शन इसके लिए बिल्कुल सही है, परफेक्ट आंसर है, राइट आंसर है। 15 नंबर क्वेश्चन, यदि संख्या ये दी गई है पहले और पांचवें अंक की स्थिति को आपस में बदल दिया जाए, बिल्कुल सेम क्वेश्चन फिर दोबारा से रिपीटेड क्वेश्चन दिया गया है। इसी प्रकार दूसरे और छठे अंक ने आपस में जगह बदल ली है, इसी प्रकार आगे भी किया जाए तो निम्नलिखित पुनर्व्यवस्था के बाद में दाएं छोर से पांचवा अंक कौन सा होगा, राइट से पांचवा कौन सा होगा, ये आपसे वो पूछना चाह रहा है। ठीक है, आइए जरा इस पर बात करते हैं। 8 ने जगह बदली अपनी, 3 ने भी अपनी जगह बदली, 5 ने भी जगह बदली और 9 ने भी अपनी जगह बदल ली। जगह बदलने के बाद में ये समीकरण बन के तैयार हुआ। नए समीकरण के हिसाब से बोला गया था कि दाएं छोर से पांचवा कौन होगा। दाएं छोर से पांचवा पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, मतलब क्या कौन सा अंक होगा, सातवां अंक होगा। तो बिल्कुल इसके लिए सही जवाब जो होगा वो 7 होगा। ठीक है, कोशिश करा करिए, जो 10 सेकंड मिलते हैं उसमें क्वेश्चन को करें और फिर अपना आंसर चेक करें कि हमारे आंसर सही निकला है या गलत निकला है। एक बार फिर दोबारा से उसी अप्रोच के साथ में क्वेश्चन को करना है। यदि कॉन्ट्रैक्ट शब्द के चौथे, आठवें और 10वें अक्षर को एक सार्थक शब्द बनाना संभव है। अब देखिए, एक क्वेश्चन उसी तरीके का है लेकिन नई अप्रोच के साथ में आया है। उसमें क्या है कि चौथे, आठवें और 10वें अक्षर को एक सार्थक शब्द में बनाना अगर संभव है तो निम्नलिखित में से उस शब्द का अंतिम अक्षर कौन सा होगा। यदि ऐसा कोई शब्द नहीं बन सकता है तो उत्तर के रूप में एक्स देंगे हम लोग। अगर कोई नई शब्द बन पा रहा है, एक से अधिक ऐसे शब्द बनाए जा सकते हैं तो उत्तर के रूप में हमें क्या देना होगा, एम देना होगा। ठीक है, इस तरीके से इसको किया जाएगा। सबसे पहले हमने वर्ड्स उठाए, वो क्या थे, एन था, ए था और टी था। अब एन ए टी से मिलाकर के हम कौन कौन से शब्द बना सकते हैं, तो आप देखेंगे एक शब्द बन सकता है आंट और एक बन सकता है टेन, TAN। ठीक है, तो दो वर्ड्स यहां पर बनके तैयार हो रहे हैं और दो वर्ड्स जो बनके यहां पर तैयार हो रहे हैं, तो अगर एक से अधिक ऐसे शब्द बनते हैं तब आंसर क्या देना होगा, एम देना होगा। और एम जो दिया है वो कौन से पर है, फिफ्थ ऑप्शन पे है। इसका मतलब पांचवा ऑप्शन इसके लिए बिल्कुल सही है, परफेक्ट आंसर है, राइट आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन भी इसी तरीके से है, करेंगे। सेम अप्रोच के साथ में क्वेश्चन को करना है। लेटर्स दिए गए हैं, लेटर्स में बोला गया था कि दूसरे, पांचवें, सातवें और 10वें लेटर। ठीक है, तो आइए जरा बात करते हैं। ये रहा दूसरा, ठीक है, चौथा, पांचवा और उसके बाद 10वां, ये सारे लेटर्स मिला करके क्या बन रहा है, MSIT। हमने सबसे पहले लेटर्स को पिक कर लिया, बाहर निकाल लिया। अब MIST से, ये MSIT से है, ये क्या बन सकता है, एक सार्थक शब्द एक बन सकता है मिस्ट। ठीक है, मिस्ट मतलब खुशबू के लिए इस्तेमाल किया जाता है, मिस्ट एक वर्ड होता है। और मिस्ट का तीसरा अक्षर जो है वो क्या है, एस है। यही बोला गया था यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर कि अगर एक बन पाता है और एक अगर बन रहा है सार्थक शब्द, तो उसका जो भी तीसरा अक्षर होगा वही इसका सही जवाब होगा। और तीसरा अक्षर जो है वो क्या है, एस है। इसका मतलब एस जो है वो इसके लिए सही जवाब है, परफेक्ट आंसर है। और एस जो आपको दिया हुआ था वो किस पर दिया हुआ था, थर्ड ऑप्शन के ऊपर दिया हुआ था। ठीक है, बात समझ में आ गई। चलिए, इसकी समरी पर हम लोग बात कर रहे हैं। आज हम लोगों ने जो क्वेश्चंस अभी हम लोगों ने करे वो उनका पर्पस क्या था, वो इवेल्युएट हम लोगों को प्रोफिशिएंसी, जैसे उद्देश्य क्या था, वर्णमाला और संख्यात्मक का जो डेटा दिया हुआ था उसके अवधारणा के ऊपर हमने कुछ क्वेश्चंस को किया है। ठीक है, इसके बाद हमने कुछ क्वेश्चंस ऐसे करे हैं जो कि लेटर्स के ऊपर थे, कुछ ऐसे थे जो कि नंबर्स के ऊपर थे और कुछ ऐसे थे जो कि सिंबल्स के ऊपर थे, और कुछ क्वेश्चन ऐसे भी थे जो तीनों के कॉम्बिनेशन में मिला करके दिए हुए थे। ठीक है, तो ये सारी चीजें आज हम लोगों ने यहाँ पर पढ़ी हैं। इस पर्टिकुलर सेशन के अंदर हम लोगों ने ये सारे जो 17 क्वेश्चन करे हैं वो कुछ सारे के सारे इसी बेसिस पर दिए हुए थे। ठीक है, मुलाकात होती है हमारी आपसे आगे के सेशंस में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।